तो चलिए ये हमारा ज्वालामुखी का दूसरा पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ कि आप बोर हो जाएं देख देख करके मेरी सूरत, और इसको देख के बोर ना हो जाए। इसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही ताकि आपको भी आसानी हो, पढ़ने में अच्छा लगे, मजा आए, बोर ना हो, सो ना जाए। ठीक है, तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट वीडियो जो है सेकेंड पार्ट जो है हम कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। ठीक, तो हमने ये पढ़ लिया था, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। हम सिंडर को पढ़ लिए हैं। अब सिंडर कोन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे लावा ये होता है जो स्टोन मतलब कणों के हिसाब से हो जाता है। मैग्मा जो तरल पदार्थ गिरते हैं वो होते हैं, और तरल पदार्थ जब प्रवाह में हो जाते हैं वो लावा हो जाता है। क्रेटर समझ गए, सी के आकार में, कप के आकार में। ठीक, अब सिंडर कोन क्या होता है। ठीक है, सिंडर कोन क्या होता है, जब ऐसे जमीन फटती है और फिर उसके बाद जब लावा वगैरह सब नीचे गिरता है, जब ठंडा होता है, तो आपने पहाड़ों को देखा है ना, इस आकार में हो जाते हैं, त्रिभुज के आकार में पहाड़ ऐसे करके बढ़ते हैं। तो ये जो इसकी ऐसे करके बढ़ने वाली चीज है ना, वही सिंडर कोन कहलाती है। मतलब ये त्रिभुज के आकार में, ये समझिए फैल गया, अब ये ऐसे करके धीरे 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 ऊपर 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 सारी चीजें बढ़ते बढ़ते ऐसे ठंडे होके पहाड़ के रूप में हो जाती हैं। ठीक, तो ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सिंडर कोन। ठीक, आप समझ गए सिंडर कोन किसे कहते हैं। चलिए अब आपने ये समझ लिया। अब हम आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पे। प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम समझते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो जिसकी संभावना हो, मतलब जैसे जिसकी संभावना ना ये नहीं फटेगा लेकिन फिर भी फट जाए। ठीक है, हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकता ये काम, लेकिन हम बहुत चक्का हो जाते हैं, अरे इसने तो कर लिया ये। तो उसी तरह प्रसुप्त ज्वालामुखी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी आशा ना हो कि ये फटेगा, लेकिन फिर भी वहां ज्वालामुखी फटता है कभी ना कभी। तो वो किस में आता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी में आता है। ठीक, अब चलते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट यही है, सक्रिय ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये दोनों तो मतलब ओके ओके है, कभी कभी पूछ लेता है ये ज्यादा। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो एक्टिव रहता है, जैसे कोई आदमी है बहुत एक्टिव होता है, तो उसी तरह ये एक्टिव रहता है, इसको बोलना नहीं पड़ता है कुछ भी, ये कर ही रहता है काम अपना। ठीक, ये फट ही जाता है, तो इसलिए ये एक्टिव है। और जो है, तो अब आप समझ गए सक्रिय क्या है, कि मतलब इसका फटना तो कंपलसरी है। मतलब यहाँ ज्वालामुखी फटना तो 101% गारंटी लेकर के है। ठीक, और यहाँ पे क्या गारंटी नहीं होती है, हो सकता है 90% नहीं है, 10% हाँ। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, समझे आप। अशांत मतलब बेचारा एकदम शांत ही रहेगा, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि ज्वालामुखी फटेगी कभी। और इसका रीजन क्या है, ऊपर पानी भर गया है, जल। इसके ये जो कप का आकार होता है, यहाँ जो इस तरह से होता है, कभी ज्वालामुखी फटा रहा होगा, ये कप का आकार जो होता है, इसके ऊपर जो है पानी जो होते हैं वो भर गए हैं, जल भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ ज्वालामुखी फटने के चांस नहीं है। ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, इसलिए इसको शांत बोलते हैं। जल वाष्प, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये इस तरह का रहता है। यहाँ पे इसके ऊपर जल वाष्प भर चुके होते हैं, जल भर चुके होते हैं, तो 80-90% जो होता है ना, ये यहाँ पे वही चांस है कि नहीं ही होगा। और इसका तो चांस मतलब 80-90% रहता है कि नहीं होगा, लेकिन 10% होता है कि फट भी जाता है। इसलिए प्रसुप्त, शांत, सक्रिय आप समझ गए होंगे, आई होप सो। तो चलिए हम इसके बारे में और डीप में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको मैं एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि कौन कौन से देखिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसके नाम और स्थान मैंने यहाँ लिखे हैं। ये है किलामू, ये कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, ये सबसे जो है कि ऊंचा बोलते हैं वो है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो है ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। मैं इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, आगे सब चीजें लिख दूंगी जिससे आप लिख भी सकें और आपको समझने में भी आसान हो। तो मैं आपको सिर्फ एक फटाफट बता देती हूँ कि कौन सबसे, ये विश्व के बारे में मैं बता रही हूँ कि किलामू जो है अमेरिका में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी,
इक्वाडोर में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्पोवेली ये वो इसको भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया की मतलब यहाँ की बात करें तो कहाँ है, नारकोडम और सॉरी ये सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है, ये जो है ये अंडमान निकोबार में है, ये भी अंडमान निकोबार में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, ठीक है। ये प्रसुप्त में आता है, मतलब इसके चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभी फट भी जाता है ये। और सक्रिय जो बेरन, बेरन हमेशा अक्सर ही वहाँ ज्वालामुखी रहता है। और ये दोनों कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, अपने इंडिया में। और ये विश्व का मैंने आपको बताया, यहाँ एक नाम मैंने नहीं मेंशन किया है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ सबके नाम, विश्व के और इंडिया के सबके नाम मैं मेंशन करूंगी, ठीक है। अब प्रसुप्त के बारे में हम देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी विश्व का जो है वो विसुवियस है, ये इटली में है, ठीक। और फिर शांत के बारे में बात करें हम तो ये एकांक गुहा है, ये कहाँ है, एंडीज पर्वत पे है, ठीक। और देवबंद ईरान में है। ये हमने विश्व की बात की और प्रसुप्त का मैंने यहाँ पे इंडिया की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके बारे में और थोड़ा डीप जानकारी दूंगी, और इन सब के वीडियोस में एक अलग बनाऊंगी जो विश्व का होगा और भारत का होगा, ठीक है। सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। आई होप सो आपको मेरा ज्वालामुखी का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया हो। आई होप सो मैं आप लोगों को समझाने में सफल रही हूँ। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।